ऐसे है बट पकड़ना आगे से है। स्क्विड गेम वाला गेम होता ओके, है। एक हो गया, फिर आपको 2 करने हैं। ऐसे ऐसे क्वांटिटी बढ़ेगी। 20 सेकंड में आपने जितने मैक्सिमम किए वो जीतेगा। वाली प्लेट्स हटा दो अभी, किसी को जरूरत पड़ी तो बाद में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई नो कि आप सब सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हूँ। कितने ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के और मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ने मुझे पर्सनली डीएम कर करके सबने पूछा कि मैं न्यू व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही या मेरे व्लॉग्स कब आएंगे। तो इसकी काफ़ी लंबी स्टोरी है। शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, आई थिंक बताया था मैंने पिछले व्लॉग में कि मैं डबलिन से इंडिया, ये वाला जो मेरा ट्रिप है, ये पूरा मेरा काफ़ी लंबा ट्रिप रहा। सबसे पहले मैं डबलिन से निकली आई थिंक 18th या 19th रोज़े पे, और मैं गई दुबई। वहाँ मैंने कुछ टाइम अपनी नानी, मामू, कज़न, सारी फैमिली के साथ स्पेंड किया। उसके बाद मैं आ गई भोपाल। भोपाल पहुँचते ही हुआ ये कि ईद की हम तैयारियों में लग गए, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट के रोज़ों में यहाँ पे आई थी। और आई थिंक मैंने 5-6 रोज़े मैंने भोपाल के करे। उसके बाद फिर अरहम आ गए डबलिन से, तो हमने ईद साथ में स्पेंड करी। और उसके बाद थोड़े दिन अरहम रुके थे, तो मैं उन चीज़ों में बिज़ी हो गई, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कोई भी ज़्यादा चीज़ों का व्लॉग बना पाऊँ। फिर हुआ ये कि मेरे पास बैक टू बैक इतने सारे प्रमोशनल शूट्स और इतनी सारी कोलैबोरेशन रिलेटेड शूट्स, सारी चीज़ें आ गई कि मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई। और उसका भी मैं व्लॉग बना सकती थी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये मेरा जो राइट हैंड है, सीधा वाला हाथ, इसके साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई। वो ये कि मुंबई में मैं कन्वेयर बेल्ट पे से अपना बैग उठा रही थी, तो ये अटक गया था, ये वाला हाथ, पूरी रिस्ट मेरे बैग में। बट उस टाइम मुझे इतना कुछ पता नहीं चला। भोपाल आने के बाद आई थिंक 2-3 वीक्स बाद इस हाथ में इतना ज़्यादा पेन मेरे स्टार्ट हो गया कि मैं कुछ भी कर रही थी तो मैं पकड़ नहीं पा रही थी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा पूरी रिस्ट मेरी पेन कर रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरे लिगामेंट्स रप्चर हो गए हैं भारी कुछ सामान उठाने से। और फिर मैंने रिकॉल किया कि एयरपोर्ट पे मैंने ऐसा किया था, तो डॉक्टर ने बोला हाँ, उसी वजह से आपके हाथ में दर्द है, तो आपको इसको कम्प्लीटली पूरा रेस्ट देना है और बिल्कुल अच्छे से रेस्ट करना है। बट क्योंकि ये सीधा हाथ है और इसी से मैं अपना सारा काम करती हूँ, मैं जो है राइट हैंड से, तो उस वजह से प्रॉपर इस हाथ को रेस्ट नहीं मिल पा रहा। जितना हो सकता है मैं इसको रेस्ट दे रही हूँ। और अभी भी मेरे बेड साइड पे ये क्रेप बैंडेज रखी हुई है, ये मैं बांध रही हूँ इसमें। डॉक्टर ने ऐसा करने को बोला है, तो अभी थोड़ा दर्द कम है। बट ये भी एक और रीज़न है जो मैं वीडियो नहीं बना पा रही, क्योंकि क्या है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड से वीडियो बनाऊँ। बट इस हाथ से मैं फ़ोन इतनी देर के लिए नहीं पकड़ पा रही, और मेरा फ़ोन भी भारी है, तो इस वजह से न्यू व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और दूसरी चीज़ ये हुई कि गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद वाली पड़ रही है भोपाल में कि मैं मम्मी के साथ मार्केट भी नहीं जा पाई। और हमारे जो टेलर साहब हैं वो बेचारे लंबा बीमार पड़ गए, तो मेरे कोई न्यू कपड़े भी नहीं सिल पाए, इसलिए भी कुछ मेरे पास कंटेंट एज सच था नहीं। और ऑनेस्टली मेन रीज़न मेरा हाथ और गर्मी का ही था जो मैं नहीं व्लॉग्स बना पाई। बट आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा और न्यू व्लॉग शेयर करूं। तो सीन कुछ ऐसा है कि अरहम मेरे साथ मीठी ईद जो होती है वो रमज़ानों के बाद वाली, वो करके अरहम वापस डबलिन चले गए थे। और अब अरहम कल वापस आ रहे हैं भोपाल, और डेट मुझे याद नहीं है क्या डेट है। आज है 17th मई और कल है 18th, यानी कि संडे। तो कल अरहम भोपाल आ जाएंगे और फिर वो रुकेंगे, हम लोग यहाँ पे बकरीद सेलिब्रेट करेंगे। और सीन कुछ ऐसा है कि अरहम के जो आने की डेट है वो, और मेरी जो किटी पार्टी की डेट है वो हो गई है क्लैश। अरहम सुबह यहाँ पे भोपाल आ जाएंगे और कल हमारी किटी पार्टी है। तो सीन ऐसा है कि किटी पार्टी जो है इस बार उसकी होस्ट मैं हूँ और मेरे साथ एक और बंदी है, तो हम लोग मिलके किटी पार्टी होस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इतनी सारी चीज़ें थी, मैं घर पे थी, मैं अभी ही 2 आवर्स अराउंड पहले आई हूँ यहाँ पे अपनी ससुराल। तो सबसे पहले हम कल सुबह उठेंगे और हमको पिक करने जाएंगे। उसके बाद जितनी भी मेरी जो भी हम लोग चीज़ें करेंगे किटी की, वो मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैंने नाइट ड्रेस वगैरह अपना चेंज कर लिया है। तो जो किटी हमारी होती है ना, हर मंथ
ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो चेंज होते हैं, तो हम लोग किटी में विनर्स को जो गिफ्ट देते हैं, उसके अलावा जितने किटी मेंबर्स होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ क्यूट से, छोटे से, मज़ेदार से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स भी देते हैं। तो अभी मुझे वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स पैक करने हैं। तो मेरे जो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स हैं वो मैं डबलिन से लेके आई थी, वो अभी सामने रखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को चल के दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स में देने के लिए। लड़कियों को ना ऐसी सारी चीज़ों का बहुत शौक होता है। सो आई हैव गॉट दीज नेल्स, प्रेस ऑन नेल्स। ये मैंने 2 कलर्स में लिए थे, तो इनको मैं ऐसे ही रैंडमली लगा दूंगी, अरेंज कर दूंगी पेपर बैग्स में। अब मैं जल्दी से जाके जो पेपर बैग्स हैं ना वो निकालने वाली हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने ये कैसे पेपर बैग्स लिए हैं। सो बेसिकली ना पोटलीज़ भी आती हैं, जो वो क्यूट सी पोटलियाँ होती हैं ना, लोग उसके अंदर भी गिफ्ट्स रख के देते हैं, बट मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे एस्थेटिक से पेपर बैग्स मिल रहे थे, छोटे से, जिसमें सारे गिफ्ट्स आ जाएँ। मैं ये लेके आई हूँ। एंड जो मेरे बड़े गिफ्ट्स हैं, जो मेन गेम के विनर्स होते हैं ना, उनको देने के लिए भी मैंने पेपर बैग्स लिए हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो मैं जल्दी से जाती हूँ, सारा सामान करती हूँ पैक, और उसके बाद अपने जो मैं गिफ्ट्स के जो बैग हैं उनको अरेंज करूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब कुछ। 5 minutes later. Early the next morning. हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक। मैं आज बहुत जल्दी सुबह सो के उठ गई। मैंने आई थिंक 6:30 7 o'clock अराउंड का अलार्म लगाया था अरहम को एयरपोर्ट पिक करने के लिए, बट मैं गई ही नहीं क्योंकि किसी ने मुझे उठाया ही नहीं। सो आई थॉट कि फ़्लाइट शायद डिले हो गई है और अभी टाइम है, तो मैं वापस से सो गई। और अरहम ने भी कल रात में बोल दिया था कि मत आना सुबह लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें किटी में जाना है, और अरहम की बात सच हो गई, मैं नहीं लेने जा पाई। बट मैं बहुत सुबह से उठी हुई हूँ, पूरा जो भी प्रिपरेशन करना था, मुझे सैंडविचेस बनाने थे, वो सब कुछ मैंने कर लिया है। एंड नाउ आई एम बैक टू माई रूम। अब मैं जल्दी से जाती हूँ, मैं तैयार होंगी, एंड उसके बाद आप लोगों को अपना पूरा आउटफिट दिखाऊंगी। काफ़ी समरी सा एक ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ, क्योंकि पूल पार्टी है और थीम भी समर वाली है, समर्स भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मैं जल्दी से जाके तैयार होकर आती हूँ, बिकॉज आई एम लेट। 10:30 हो रहा है और हम लोगों को 11:30 एनी हाउ घर से निकलना है, ताकि हम 12:30 तक वहाँ पहुँच जाएँ। हमने सबको 1:30 अराउंड आने का बोला है, सो हमें जल्दी पहुँचना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पे भी प्रिपरेशंस देख पाएँ। सो या मैं जल्दी जाती हूँ, तैयार होती हूँ, एंड देन आई विल बी बैक। A few minutes later. I am finally ready for the kitty party. This is my final look. Makeup is done, accessories भी पहन ली है मैंने, and आज मैंने ये nails लगाए हैं अपने पूरे ड्रेस से मैच करते हुए। और ये वाले जो नेल्स हैं ना, ये इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं आजकल। 2025 की जो समर्स है ना, उसका बड़ा ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन है ये। सो इट इज़ मैचिंग माई ड्रेस। जो मैंने एक्सेसरीज पहनी है वो भी पूरी मैचिंग की पहनी है, और इस ड्रेस का जो फिनिश और जो फिट आ रहा है ना मेरे ऊपर, आई एम जस्ट लविंग इट। जो किटी पार्टी की थीम है, पूल पार्टी एंड समर वाइब्स, पूरा ये जो ड्रेस है वो समर वाइब्स ही दे रहा है। अब बस मुझको फुटवेयर पहनने हैं, तो मैं पिंक कलर की हील्स पहनने वाली हूँ, जो इस आउटफिट के साथ बहुत बढ़िया तरह से जाएंगी। एंड या दैट्स माई फाइनल लुक। अब हम जल्दी से जाते हैं, क्योंकि मुझे सारा सामान कार में अरेंज करवाना है। निकलना मुझे 11:30 to 12 के बीच में था, बट 12:30 हो गया है, तो हम लोग अब निकलेंगे, सब लोग ही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लेट आने वाले हैं। तो अब जल्दी से मैं जाती हूँ, आप लोगों को कार में सामान जो रखूँगी वो दिखाती हूँ, एंड देन वी विल बी हेडिंग आउट फॉर द किटी पार्टी। सो सी यू गाइज देयर। ओके, सो ऑल सेट, सब कुछ हमने जमा लिया है, अरेंज सब कुछ हो गया है। ये रहे गिफ्ट्स, एवरीथिंग इज़ डन, एंड नाउ वी विल बी लीविंग घर से हमारी लोकेशन के लिए। और हम ये भी रखवा लीजिए। सो वी आर फाइनली आउट, और हम जा रहे हैं अब हमारी लोकेशन पे। तो आज की जो हमने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है ना, वो एम्बी फार्म्स है एक, वहाँ पे करी है। घर से वहाँ जाने में हमें कितनी देर लगेगी? और हम हाफ एन आवर लगेगा। मतलब दोनों जगह बिल्कुल ऐसी हैं, ये भोपाल का एक कोना है तो वो दूसरा कोना है। तो सब चीज़ें सेट हो गई हैं, पीछे सामान हमने रख लिया है। एंड ये रहे मेरे यम्मी यम्मी महक स्पेशल सैंडविचेस। आई होप सबको पसंद आए और अच्छे भी बने हों। वैसे मैंने अरहम को टेस्ट करवाया था, एंड ही अप्रूव्ड इट, सो दिस मीन्स कि अच्छे बने होंगे। सो बस अब हम चलते हैं जल्दी से, एंड सी यू गाइज एट द लोकेशन नाउ। 15 minutes later. So guys, I am at the venue
हम लोग आते से ही इतना बिजी हो गए थे प्रिपरेशंस में, सारी चीज़ों में, कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। तो अब मुझे टाइम मिला है, नाउ आई विल मेक द व्लॉग। दिस इज़ माई कंप्लीट आउटफिट। ये मेरी फेवरेट वाली हील्स हैं, आई एम वेयरिंग दीज। आई हैव पेयर्ड इट विथ सम एक्सेसरीज, जैसा कि मैंने पहले बताया था। एंड यहाँ पे आप माहौल देख सकते हैं। ये मेरी फेलो किटी ऑर्गेनाइजर हैं अनम। अनम से हाय। ढूंढने गई थी और मिल चुका है उनका टास्क। ये पानी पूरी के बोल्स ढूंढ रही थी। कुछ लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, कुछ अंदर एसी में बैठे हैं, अदर्स आर एंजॉयिंग इन द पूल। सो या ये सब चल रहा है। अब मैं भी जा रही हूँ क्योंकि हमें किटी के करवा रही हूँ हमें किटी के गेम्स करवाने हैं। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग इनसाइड नाउ। बट उससे पहले लेट मी शो यू द फ्रिज, शो यू गाइज द फ्रिज। हमारे फ्रिज में काफ़ी सारा खाना रखा है और काफ़ी अच्छा ये चाय, नेसेसिटीज प्रायोरिटीज, और पॉप्सिकल्स, वो आइसक्रीम्स हैं और पानी की बॉटल्स। और ये सारा आपको इतना ख़राब दिख रहा है ना, बट एक्चुअल में हमने पूरा लगाया हुआ है रूम में, जो भी हम चल के दिखाते हैं। सो लेट्स गो। दिस इज़ द अदर रूम। यहाँ पे तो बहुत ही चिल सीन हो रहा है क्योंकि एसी भी है, 2-3 फैंस हैं। इट्स अमेजिंग। और ये हमारा स्नैकिंग का सेटअप है। सो अभी हम लोग स्नैक्स करेंगे। स्नैक्स के साथ साथ आधे लोगों ने बाहर बैठ के खा लिए हैं स्नैक्स, और कुछ लोगों के लिए यहाँ लगे हैं। एंड देन वी विल बी डूइंग द गेम्स। ये हैं हमारे गिफ्ट्स एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे पूल में। सो स्टे ट्यून्ड। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सो फर्स्ट गेम अनम का है एंड शी इज डूइंग द सेटअप। आपका गेम क्या है प्लीज थोड़ा बताइए। हॉपस्कॉच का कुछ इनका गेम है, जो भी जब ये प्ले करवाएंगी और रूल्स बताएंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। दिस इज द फर्स्ट गेम और इसके बाद हमारे बचे हुए 2 गेम्स हैं। करूं? ठीक है, 3, 2, 1 गो। Very good. Not bad. पर पर्सन 20 सेकंड्स का टाइमर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें मिक्स ऑफ पेन एंड पेंसिल्स है। एक पेन लेना है, जो भी हाथ को लेके आप कॉन्फिडेंट है उसी हाथ से पूरा आप गेम खेलेंगे। उछालना ऐसे है बट पकड़ना आगे से है। ओके, एक हो गया। फिर आपको 2 करने हैं। ऐसे ऐसे क्वांटिटी बढ़ेगी। 20 सेकंड में आपने जितने मैक्सिमम किए वो जीतेगा। बट अगर मान लिया आपका 3 पे गिर जाता है तो आपका 3 हाईएस्ट होगा, आपको फिर 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो 20 सेकंड्स तक अनलिमिटेड चांसेस है। हाईएस्ट नंबर जो होगा वो काउंट होगा। जैसे अब ये 3 है तो आपको साथ में उठाने गिराना नहीं है। ओके, मैं एकदम तो प्रो लग रही है इसमें। लास्ट एंड थर्ड गेम। हाउजी क्या 83, 28, 49, ये सब ऊपर ऊपर नीचे वाले बोल रही हो, बीच के बोलो ना। 64। 2 hours later. वाली प्लेट्स हटा दो अभी, किसी को जरूरत पड़ी तो बाद में। खाइए, करिए बनेगी। नहीं यार, बेचारी विनर बनी है। थोड़ा हिलाओ, शर्माओ। हम लोगों को अब टाइम मिला है सब कुछ कंप्लीट और करने के हाल बाद। देखिए क्या हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब मेकअप इतना देखिए। खूबसूरत, कोई हम लोग को ऐसा देख ले तो कोई लड़का पसंद ही नहीं करे यार। कहीं भागो। हम लोगों ने क्या किया, अपन ने पूल पार्टी करने के बाद, गेम्स तो हो गए थे, हमने पूल पार्टी करी। हम लोग इतना एंजॉय किया, थक गए, पागल हो गए। और पीछे से अभी हमें कोई परेशान कर रहा है विंडो से। और उसके बाद हम लोगों ने डिनर लगाया, जो मैंने दिखा दिया है ऑलरेडी। और अब हम क्या कर रहे हैं, 10:30 हो रहा है ना, 10:30 हो रहा है। सब लोग जा चुके हैं, हम कुछ लोग रुके हैं और हम अब बना रहे हैं शीशा। तो सी यू गाइस So stay at tuned. शीशा। 2,000 years later.
गाइज आई एम फाइनली बैक होम फ्रॉम द किटी पार्टी और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज एंड आई होप आप लोगों को भी व्लॉग देखने में उतना ही मज़ा आया हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।